हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर हम लोग शुरू करते हैं। हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने हम प्रत्येक को संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, आपने संडे स्कूल में जब हम प्रत्येक को आने का एक मौका दिया, आपका वचन सीखने के लिए जब आप अवसर हमें दे रहे हैं प्रभु, हम एक से आप बात करें, हम प्रत्येक के हृदय को आप तैयार करें प्रभु जी। आपकी आवाज़ एक सुनने पाए, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज हम एक और सुंदर कहानी सीखने जा रहे हैं और इस कहानी का शीर्षक है परमेश्वर शमूएल को बुलाता है। आपने देखा होगा ना बच्चों कि आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर की आत्मा ने ये बोला। कि आपके अंदर मन में आया होगा कि काश मैं भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनूं। क्या परमेश्वर सिर्फ बड़े लोगों से ही बात करता है या परमेश्वर हम बच्चों से भी बात करेगा? आपको मालूम है, आज जिस व्यक्ति की हम कहानी सीखने जा रहे हैं वचन से, वो था शमूएल बालक। आप देखना, पर इस कहानी के द्वारा हम सीखेंगे क्या कि परमेश्वर बड़े हो चाहे छोटे हो, परमेश्वर हर किसी से बात करना चाहता है। लेकिन सारी बात क्या है, क्या हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं? आप रेडी हो जाइए, बहुत अच्छी कहानी है परमेश्वर किस प्रकार बात करता है। तो आपको मालूम है, इज़राइल में एक ऐसा परिवार था। मैं अब आपको कहानी बताता हूँ। इज़राइल में एक ऐसा परिवार था जहाँ पे कोई बच्चा नहीं था और उस परिवार में पुरुष का नाम था एल्काना और उसकी पत्नी का नाम था हन्ना। पुरुष का नाम एल्काना था और उनकी पत्नी का नाम हन्ना था। वो बराबर आराधनालय में जाते थे, मीटिंग में जाते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि प्रभु उन्हें एक बच्चा दे दे। तो परमेश्वर ने उन्हें बच्चा दिया। जो परमेश्वर ने उन्हें बच्चा दिया तो उन्होंने उसका नाम शमूएल रखा। क्या नाम रखा? शमूएल। जब वो बच्चा शमूएल बड़ा होने लगा तो उसकी माँ ने, हन्ना ने, उसको परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए छोड़कर आई। ध्यान रखना, जब वो छोटा ही था, क्यों छोड़कर आई, ध्यान से समझना। हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, प्रभु यदि आप मुझे बच्चा देंगे तो वो मैं आपकी सेवा के लिए मैं आपको सौंपूंगी। ये प्रार्थना करने के कारण जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर जब जवाब दिया तो जो पहला बेटा हन्ना को हुआ शमूएल, हन्ना ने उसको, जब वो चलने लायक हो गया, काम करने लायक हो गया, उसने उसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया, परमेश्वर के भवन में लेकर आई। और वहाँ पर परमेश्वर के भवन में एली नाम का एक याजक था। याद है आपको? याजक यानी पास्टर। तो परमेश्वर के भवन में एली नामक याजक की जिम्मेदारी में उन्हें सौंपा। तो एक दिन की बात है, जब रात का समय था और शमूएल सो रहा था। उस समय में परमेश्वर ने एली की आवाज में शमूएल को पुकारा, शमूएल शमूएल। आप ध्यान से समझना, परमेश्वर हमसे बात करता है लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि वो परमेश्वर बात कर रहा है या कोई इंसान बात कर रहा है। जब शमूएल ने सुना एली की आवाज़ में कि शमूएल शमूएल, रात के समय में, आपको मालूम है दिन भर शमूएल काम करता था, परमेश्वर के भवन में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो भी कार्य होता था। और रात के समय तो थक कर सो रहा है। और सोते समय में एली जो था, एली बूढ़ा हो गया था, काफ़ी बूढ़ा हो गया था और एली के अपने बेटे भी थे, लेकिन अपने बेटे कुछ काम नहीं करते थे, वो बहुत बुरे कामों में लगे हुए थे। लेकिन शमूएल एक अच्छा बालक था, वो वफादारी से सब काम करता था। तो जब रात के समय जब एली की आवाज़ में परमेश्वर ने पुकारा, तो आप सोचकर देखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मज़े से रात को सो रहे हो और कोई हमें जगाए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, गुस्सा सा आ जाता है, फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे को सोने दो, है ना? उसी प्रकार लेकिन जब हम शमूएल को देखते हैं, आधी रात में
जब एली की आवाज़ में सुनता है परमेश्वर की आवाज़ को, वो सोचता है कि एली प्रभु के दास ने बुलाया। तुरंत आधी रात को भागकर उनके गेट के पास जाता है, बोलता है क्या आज्ञा, आपने मुझे पुकारा? तो एली ने बोला नहीं, मैंने नहीं पुकारा, जाके सो जाओ। तो सोचो, एक तो अब बुलाया और बाद में बोलते नहीं बुलाया, तो सोचो कैसा लगा होगा ना, गुस्सा भी आ रहा होगा, चिड़चिड़ापन। अब की बार बोलेंगे सुनूंगा ही नहीं, लेकिन जाके सो गया। फिर से आवाज़ आ रही है शमूएल शमूएल, फिर जाकर आ जाता है, आपने मुझे पुकारा? तो एली ने बोला नहीं। तब एली बोलता है अगली बार जब तुम्हें आवाज़ आए तो बोलना, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पर आप समझना एक सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर ने एली की आवाज़ में शमूएल को पुकारा ताकि देखे कि शमूएल क्या आधी रात में भी एली की बात एली के पास जाएगा? क्या शमूएल इतना आज्ञाकारी बच्चा है जो अपने बड़ों का कहना मानता है? परमेश्वर ये बातें देखता है और एली के इसी स्वभाव को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर चाहता तो रात को ये भी बोल सकता था ना, शमूएल मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ, तुझसे बात कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला। क्यों? परमेश्वर देखता है। उसी प्रकार आपको मालूम है कई बार लोगों के मुंह के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा, किसी बड़ों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हमें लगता है वो लोग बात कर रहे हैं और हम परमेश्वर की आवाज़ को कई बार पहचान नहीं पाते और वहाँ पर हम गलती कर देते हैं। तो जब अगली बार परमेश्वर ने उसको पुकारा, शमूएल ने क्या बोला आपको मालूम है? कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आप यहाँ पे सबसे हैरानी की बात क्या है, परमेश्वर ने वहाँ के पास्टर से बात नहीं करी, याजक एली से बात नहीं करी, परमेश्वर ने वहाँ के किसी बड़े से बात नहीं करी, परमेश्वर ने वहाँ एक छोटे बच्चे शमूएल से बात करी। उसी प्रकार यदि आप और मैं, हम प्रत्येक बच्चे यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे, आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपसे क्या करेगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने उसे बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातों बताने के बाद जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, शमूएल ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया और ऐसा करने के कारण परमेश्वर ने उसे पूरे इज़राइल में सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता बना दिया। भविष्यद्वक्ता यानी भविष्य में होने वाली बातें वो बता सकता है। परमेश्वर का मुंह बनकर परमेश्वर की बातें वो बताता है। तो परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा क्या बनाया? भविष्यद्वक्ता बनाया। तो उम्मीद करते हैं यदि आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, मम्मी पापा का कहना माने, अपने से बड़ों का आदर करें, उनका कहना माने, और ये नहीं कि आपको एक बार में 10 बार बोले तब मैं धीरे धीरे कोई काम करूँगा। यानी ना तुरंत परमेश्वर ने देखा, रात को एक बार बोला शमूएल शमूएल, तुरंत आ गया। ये नहीं कि अभी बोला है शमूएल, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद धीरे धीरे लटक के आ रहा है। नहीं, कितनी आज्ञाकारिता है। वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी देखता है, हम कितने आज्ञाकारी हैं। हमेशा समझना, हम किसी का भी कहना जब मानते हैं, हमेशा समझना मैं किसका कहना मान रहा हूँ? परमेश्वर का। मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु ने मेरे जीवन से खुश होना है। तो आज की याद करने वाली आयत क्या है? शमूएल ने कहा, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। एक बार फिर से मेरे पीछे पीछे बोलिए। शमूएल ने कहा, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कहाँ पे लिखा है ये? 1 शमूएल 3 अध्याय उसका 10वां वचन। 1 शमूएल 3 अध्याय उसका 10वां वचन। वेरी गुड। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं आपने कितने ध्यान से इस कहानी को सुना। तो सबसे पहला सवाल है, शमूएल के पिता कौन थे? वेरी गुड। शमूएल के पिता एल्काना थे। शमूएल की माता कौन थी? वेरी गुड। शमूएल की माता हन्ना थी। तीसरा सवाल है, याजक का नाम क्या था?
वेरी गुड। याजक का नाम एली था। बड़ा होने पर शमूएल क्या बना? वेरी गुड। बड़ा होने पर शमूएल भविष्यद्वक्ता बना। ठीक है बच्चों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने अपने दास से बातें की हैं। आप हमसे भी बोल और बातें कर। हम आपकी सुनना चाहते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।